दोस्तों, आज की कहानी जो बता रहा हूँ बड़े ज्ञान वाली कहानी है। एक मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था और मछली पकड़ के ले जा रहा था। तो एक दबंग आदमी आया, दबंग होते ना, उसने उस व्यक्ति से मछली छीन ली और बोला मुझे दे। तो मछुआरे का तो काम भोजन ही वही होता है। तो मछली जब ले गया, मछली कोई जिंदा थी उस समय, मछली ने उस दबंग की उंगली पे कट मार दिया, काट दिया। कुछ दिनों के बाद वो मछली तो उसने खा ली, दबंग आदमी ने घर वालों के साथ मिलके, पर वो कुछ दिनों बाद जब उसे दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि तेरी उंगली में जहर फैल गया है किसी वजह से, उंगली कटवा ले नहीं तो जहर फैल जाएगा। और दबंग व्यक्ति को उंगली कटवानी पड़ी। 1 महीना 2 महीने बाद फिर दर्द हुआ तो पता चला, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा दर्द तेरे पूरे हाथ के पंजे में फैल चुका है, तो तू पंजा कटवा ले नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। और हाथ का पंजा कटवाना पड़ा। कुछ समय के बाद फिर तीसरी बार उसको दर्द उठा तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया क्या चक्कर है, क्यों तेरा ये जहर फैल रहा है। हाथ काट दिया, पंजा काट दिया, तब भी तो देखा तो अब तो पूरे हाथ में जहर फैल चुका है। बोले पूरी बाजू काटनी पड़ेगी तेरी, वरना जहर और ज़्यादा फैलेगा। पूरी बाजू काटी। तब डॉक्टर ने पूछा कि एक बात बता, दबंग व्यक्ति को पूछा कि तूने कोई गलती तो नहीं करी, किसी की बद्दुआ तो काम नहीं कर रही तेरे पीछे। तो दबंग व्यक्ति ने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मछली पकड़ी थी, उसने काटा था, तो उस मछुआरे की मैंने मछली छीनी थी। तब डॉक्टर ने कहा जा उसके पास जाके उससे माफ़ी मांग। दबंग व्यक्ति गया, मछुआरे के पैरों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा। बोला बता तूने मुझे बद्दुआ तो नहीं दी थी, मुझे माफ़ कर दे। तो दबंग व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं क्यों तुझे बद्दुआ दूंगा। दबंग व्यक्ति को कहा उस मछुआरे ने, मैं क्यों तुझे बद्दुआ दूंगा। तो बोले कुछ तो तूने कहा होगा तभी तो मुझे सज़ा मिल रही है। तब उस मछुआरे ने कहा जब तूने मुझसे अपनी दबंगई दिखा, वो मछली छीनी थी ना, उस समय मैंने मेरे ईश्वर को कहा था, मेरे परमात्मा को, हे परमात्मा ये अपनी ताकत दिखा रहा है, तू इसे अपनी ताकत ज़रूर दिखाना। सिर्फ मैंने इतना कहा था। तो दोस्तों, ये कहानी ज्ञान वाली है। ये सिखाती है कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं। अहंकार आपको डुबा देता है, फंसा देता है, उलझा देता है। अहंकार में आप किसी का भी अपमान कर देते हो, किसी को भी अपने से छोटे व्यक्ति का अपमान कर देते हो, अपने पैसे के रूप पे, अपनी शोहरत के रूप पे। लेकिन आप किसी की इंसल्ट करते हो, बेइज्जती करते हो, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। अपने बच्चे दिखते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपनी बेटी दिखती है, दूसरे की बेटी नहीं दिखती है। जब हम किसी दूसरे के बेटे के लिए कुछ अपशब्द बोलते हैं, दूसरे के बच्चों के लिए, तो वही कर्म हमारे ऊपर भी घूम के आते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए कर्म करने से पहले। किसी के लिए अपशब्द न बोलें, किसी की निंदा न करें, किसी को नीचे न गिराएं, वरना ये सारे कर्म हमारे पास लौट के आते हैं, सूद समेत, ब्याज समेत। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए दोस्तों। कर्मों का फल तो आता ही आता है।